नहीं, हम लोग गए थे आज मिलने के लिए शिक्षा मंत्री से। आज उनका जनता दरबार लगा था, तो वही हम वहाँ पे जानकारी प्राप्त करने गए थे कि आपने कहा था कि 1 महीने के बाद आपका होगा। 2 अक्टूबर को बैठक हुआ था, तो उन्होंने 1 महीने का समय लिया था, तो वो 2 सितंबर को हुआ था, तो 2 अक्टूबर को 1 महीना पूरा हो गया। तो उसी के बारे में कि वहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, हम लोग का क्या उपाय निकाले हैं, वो उसी को जानने के लिए मिलने गए थे। तो वो बोले कि आज आप जाके एसीएस से मिल लीजिए, उसके बाद अगले बुधवार को आप आइएगा। तो हम सोचेंगे। मांग ये है कि हम लोग जब 2018 से जो कार्यरत हैं और 30 मार्च 2024 को हम लोग हटा दिया गया बिना कुछ कहे, सिर्फ एक पत्र के आधार पर, तो हम लोग को विद्यालय वापसी करा दिया जाए और विद्यालय में वापस भेजने के बावजूद हम लोग से सक्षमता परीक्षा लेकर हम लोग को फिर से पोस्ट आश्वस्त हुए, क्योंकि हम लोग को 2 दिन के बाद वो फिर बुलाए हैं, बोले हैं कि नहीं आप लोग 2 दिन के बाद फिर हमारे यहाँ आइए, और लेकिन उससे पहले आप एसीएस सर से मिल लीजिए। एसीएस सर से मिलने के बाद हमारे पास आप आइएगा, तो फिर हम आपसे बात करेंगे, वार्ता करने के लिए बुलाए। मतलब कि नहीं कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा के बाद भले ही राज्यकर्मी दर्जा मिल जाएगा, लेकिन पहले हम लोग को विद्यालय वापसी की मांग है कि हम लोग को विद्यालय में वापस कर दिया जाए, उसके बाद ही हम लोग से कोई एग्जाम या सक्षमता परीक्षा लिया जाए। कब से बैठे हुए हैं आप? हम लोग 7 महीने से बैठे हुए। हम लोग को 30 मार्च 2024 को ही हटा दिया गया था एक पत्र के आधार पे, जो हमारे श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का एक लेटर निकला, उस पत्र के आधार पे हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। और 30 मार्च से लेकर आज तक 16 अक्टूबर हो गया है, और 16 अक्टूबर तक हम लोग पूरा अभी तक बैठे हुए हैं। घर में दिया तक हम लोग का नहीं जलता है, क्योंकि पेमेंट नहीं आ रहा है, बच्चों का फीस नहीं दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। संख्या कितनी है पूरे बिहार? हम लोग की भी 3000 के आसपास में संख्या है। जब 1.5 लाख 2-2 लाख की बहाली हो जा रही है, वापसी करने के बाद लिया जाए, विद्यालय में पहले भेजा जाए, तब सक्षमता परीक्षा लिया जाए। मैं सुनील कुमार झा, 2018 में कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति से हमारी बहाली हुई। हम 6 साल से कार्यरत थे। आज हमारे जगह पे टीचर भी नहीं आया, और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा एक तुगलकी फरमान, एक लेटर निकल जाता है और पूरे गेस्ट टीचर की सेवा समाप्त कर दी जाती है। जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रोजगार दिया। महोदय, आप तो रोजगार देने का काम करते हैं, तो आप ये छीनने का जो ये ऑफिसर ने जो काम किया है, हमको लगता है ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा। अगर ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में होता तो मुख्यमंत्री हमें बहुत जल्द वापस कर दे। और हम मधेपुरा में मिले थे और मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया था कि इन लोगों का काम कर दिया जाए। तो आज हम शिक्षा मंत्री से जब मिले हैं, तो शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप आइए, हमसे मिलिए। लेकिन सवाल ये है कि 6 महीना से जो हम एक अपने परिवार के सदस्य जो आर्थिक उपार्जन कर रहे थे, आज हमारा परिवार कैसे चलेगा? इससे तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं। जब सारे मुद्दे पर इतनी जल्दी फैसला हो रही है, तो हमारे फैसले में इतने विलंब क्यों हो रहा है? आज हमारे लिए कमेटी भी गठित हो गई। शिक्षा सभापति के द्वारा एक बैठक करवाएगा, जिसमें सारे एमएलसी ने हमारे पक्ष में कहा, और उसमें डायरेक्टर साहब भी थे। तो डायरेक्टर साहब कुछ निगेटिव थे हमारे विषय में, तो उनको एमएलसी ने जब समझाया तो वो भी पॉजिटिव हो गए, और शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक बयान दिया कि हम इन लोगों का काम 1 महीना के अंदर कर देंगे। तो उसमें 5 मुद्दा था। 5 मुद्दा में जो हमारा मुद्दा है वो सबसे जोरदार मुद्दा था, और हमारे पर ही बैठक हुई थी। और ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग वाला मुद्दा हो गया, वित्त रहित का मुद्दा हो गया। हमारा मुद्दा क्यों नहीं हुआ अभी तक? उस पर एक भी ये बयान आना चाहिए कि भाई हम इन लोग को भेज रहे हैं, इन लोग के भी घर में दीपावली का दिया जले, अंधकारमय हो गया। हमारे पास पैसा नहीं है, हम रोड पर हैं, तो हम क्या दीपावली और दशहरा हमारा त्योहार रहेगा? और हमें 25,000 किसी महीना नहीं मिलता था। हम 5,000 10,000 पर नौकरी कर रहे थे मंथली, कि आज न कल सरकार हमें अस्थायी करेगी, क्योंकि सरकार ने 1500 जिसे 1500 में नियुक्त किया, उसे आज 45,000 दे रही है। टोला सेवक, तालमी मरकज, सारे का परमानेंट हो गया। आज हम तो इतना ही कर रहे हैं कि हमारा एक फिक्स वेतन कर दीजिए। हम